दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। ओम शांति। आज है हमारी प्यारी प्यारी, सबके दिलों को जीतने वाली, प्रभु के दिल तख्त पर सर्वोच्च स्थान पर विराजने वाली, सभी ब्राह्मणों की अति प्रिय प्राण माँ, जिसको सभी दादी जी के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन यह हरेक की, ब्राह्मणों की प्राण माँ थी। ये बड़ी न्यारी माँ थी, बड़ी प्यारी माँ थी। ये संतुलन का एक मिसाल थी। लव भी था उनके पास, तो लव भी था। प्यार और कायदा दोनों में बराबर स्वयं चलकर सभी को न्यायपूर्ण चलाती थी। शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो दादी को प्यार न करता हो। दादी का जो सरल स्वभाव था, तो दादी के पास कोई कैसा भी रूठा हुआ आवे, दादी उसको मना लेती थी। मनाने की विशेषता थी। कोई लड़के झगड़ करके फरियाद करने आते थे, तो दादी कभी एक पक्ष की बात सुन करके निर्णय नहीं लेती थी। दोनों पक्ष से पूरी बात सुनने के पश्चात दोनों को बिठाकर ऐसा उनका मेल मिलाप करा देती थी
कि दोनों एक दो के लड़ने के कारण को भूल जाते थे और दोनों ही घृणा भाव को छोड़कर और आपस में फिर से जो उनके स्नेहपूर्ण संबंध होते थे उसमें आ जाते थे। ऐसे ही हमारी ये दादी, जो भी दादी के पास जाता, दादी उनको अपनेपन की भाषा देती थी। गरीब को ऐसा ना लगे कि मैं गरीब हूं, इसीलिए दादी का व्यवहार ऐसा है। अनपढ़ को भी ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए दादी का मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। किसी में कोई गुणों की कमी है, कोई खराबियां हैं, कोई विशेष अवगुण हैं जिससे सभी उनसे डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे बच्चे भी जब दादी के पास आकर के बैठते थे तो दादी उनको भी उतना ही प्यार देती थी जो सभी को देती थी। सबको एक जैसा प्यार मिलता था। जैसे माँ होती है सबको एक जैसा प्यार करती है। कुमारियों की और कुमारों की तो विशेष दादी, जैसे वो कुमार समझते थे दादी हमारी है, कुमारियां समझती थी दादी हमारी है। क्योंकि कुमारों के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, वो अकेले होते हैं तो उनको बाबा को अपना सहारा बना के और चलना होता है। नौकरी है नहीं है, घर है नहीं है, घर वाले राजी हैं नहीं है, शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, उसे शादी नहीं करनी है तो घर वाले डिस्टर्ब रहते हैं, तो घर वालों के साथ उनका स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रहता। खाने पीने की तकलीफ होती है, वो खाना पीना बनाना जानता नहीं और स्वभाव से उसको सब अच्छा अच्छा चटपटा खाना चाहिए। परंतु जब वो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं तो इन सभी बातों का त्याग करते हैं। विशेष करके जब बीमार पड़ते हैं तो एक बाबा उनका साथी होता है, वही मित्र बनकर उनको मदद करता है। तो ऐसे समय पर उनके सामने समस्याएं आती है और भी कई समस्याएं उनके सामने आती हैं, परंतु इन सभी समस्याओं में कैसे युद्ध करना, न युद्ध करना, जजूमना, सामना करना, सहन करना, कैसे फिर उसमें एक बल एक भरोसे पर निश्चय बुद्धि होकर विजयी बनना, या फिर कौन सी युक्तियां प्रयुक्तियां अपनाना, वो सब बातें दादी उनको सिखाती थी। कभी पर्सनल सिखाती थी, कभी जनरल सिखाती थी। और फिर जब मधुबन में आते थे, चाहे भट्टी कराने आए, चाहे उनका कोई विशेष संगठन होता था, तो दादी उनकी पसंदगी की जो भी खाने पीने की मिष्टान हो चाहे फरसाण हो, उनकी पसंदगी का भोजन नाश्ता या ऐसी टोलियां बनाकर उनको अवश्य खिलाती थी। क्योंकि दादी के दिल में ये रहता था जैसे माँ के दिल में होता है कि ये बच्चा मेरा अकेला रहता है, दूर रहता है, कोई साथी संबंधी साथ में नहीं, खाना बनाना नहीं आता तो भी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दादी उनको बड़े प्यार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको खिलाती। ऐसे ही कुमारियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, कोई 14 वर्ष में, जैसे मैं 14 वर्ष में आ गई, कोई 16 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में,
तो दादी को वो कन्याएं बड़ी प्रिय लगती थी। दादी को उनके त्याग पर, उनके निश्चय पर, उनके निर्णय पर बड़ा नाज होता था। दादी कहती है ये इतनी छोटी बच्ची और कितना उसने अच्छा निर्णय लिया डेयरिंग का, क्योंकि सारी जिंदगी पवित्र बन के चलना, पवित्र रहना और फिर बाबा के नई दुनिया में पवित्रता से सहयोग देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और फिर आगे चलकर ज्ञान और योग सीखने के पश्चात उनको सेवा केंद्र संभालना होता है, जिम्मेवारी उठानी होती है। तो दादी उनको इतनी प्यार भरी मधुर मधुर शिक्षाएं देती थी, जैसे माँ कोई अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले भी, ससुराल जाती है तब भी, और ससुराल के बाद जब जब भी मिलने आती है और अपने दुखों को रोती है, अपनी समस्याओं को लेके आती है, प्रश्नों को लेकर के आती है, तो माँ उनको बड़े प्यार से वो शिक्षाएं देती है जो बच्ची सुन करके एकदम समाधान स्वरूप हो करके माँ से जाती है। तो ऐसी हमारी दादी भी समाधान स्वरूप थी सभी कन्याओं के लिए, सभी समर्पित टीचर्स बहनों के लिए। दादी का नाम क्या पड़ेगा, सभी के चेहरे खिल जाते थे और आज भी खिल जाते हैं। तो दादी में ये एक ऐसी कला थी जो हर एक को अपना बना लेती थी। दादी ये वही पतित पावनी गंगा नदी समान थी नहीं, लेकिन गंगा नदी ही थी जिसकी लहरों में सब कोई लहराता था और उनके हर स्वभाव का सभी अनुभव करते थे। अनुभव में उनके यही बातें आती थी कि कैसे दादी अपने अलग अलग रमणीक स्वभाव, दादी अपनी ज्ञान की लहरें, दादी अपनी दृष्टि के द्वारा निहाल करने वाली वरदानी दृष्टि, दादी के बोल में वो निश्चय की झलक, मस्तक में रूहानियत की फलक, और फिर उनको साथ लेकर के चलने का ये जो दादी का जलवा था, वो एक देखते ही बनता था। दादी जहाँ जहाँ जाती, यानी जहाँ जहाँ ये गंगा नदी बहती गई, पवित्र रहने का सभी को सिखाती गई और पवित्रता के साथ साथ शुद्ध, उच्च, नैतिक चारित्र्य बनाने की इस मधुर शिक्षा भी उनको देती गई। साथ में उनके अंदर वो बल भी भरती गई। दादी की मैं एक और बात आपको खास बताती हूँ, जो शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने बताई नहीं है, परंतु सभी दादी की उस बात को याद जरूर करते हैं और हर एक याद करता है। दादी रोज मुरली सुनाती थी। दादी का मुरली सुनाने का तरीका एक अपना था। दादी की मुरली एक अलग ढंग की, जैसे कोई मुरली की तान बजती हो, परंतु उस मुरली को जब सुनते थे तो बीच बीच में जब बाबा मुरली के अंदर कोई ऐसी बातें बताता था कि देखो, तुम बच्चों को बाबा ने जन्म जन्मांतर का वर्षा दिया, तुम बच्चों को बाप जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनाता, घर ले जाता, तुम्हारे लिए स्वर्ग लाता, तुम्हें स्वर्ग में ले जाता, और तुम उसको कहते हो मेरे परम पिता हैं, तुम उनसे वर्षा लेते हो, तुम उनके वारिस हो, फिर भी कहते हो, और वो भी तुम बाबा के सामने ही बाबा को कहते हो बाबा हम आपको भूल गए। तो दादी उसी समय बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए जैसे बाबा को जवाब देती थी, हाँ बाबा,
ये तो हमारी गलती होती है, हमें माफ करना, लेकिन अब हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और कभी कभी बाबा कोई रमणीक बातें बताते थे तो दादी वो रमणीक बातें सुनने के पश्चात दादी को इतना बाबा के ऊपर प्यार आता था, दादी भूल जाती थी कि मैं कोई संस्था की प्रशासिका हूं। दादी इतना मस्ती से, इतना मस्त रीति से कहती थी, वो तो चोर है, चोर, चोरी करता है। क्यों? क्योंकि दादी के दिल को चुराया। न सिर्फ दादी के दिल को चुराया, लेकिन सभी के दिलों को उस कन्हैया ने चुराया, उस गोपाल ने चुराया, उस मित्र ने चुराया। बरोबर है? कन्याएं, माताएं, भाई, कुमार। तो दादी इतना प्यार से, लाड से, इतना मस्ती में मस्त होकर के कहती थी कि वो चोर है। तो दादी का ये जो बोलना, मुरली में बीच बीच में जवाब देना, नमस्ते करेंगे तो दादी मुड़ करके बाबा के चित्र के पीछे देखते हुए कभी याद प्यार देगी, कभी नमस्ते नमस्ते करेगी। तो ये जो सब दादी प्यार में कर्म करती थी, ये देखकर सभी को अंदर में जैसे परम आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि दादी खुद एक ऐसे परम आनंद की अनुभूति के साथ बाबा के साथ ये वार्तालाप करती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी दादी के अंदर हम लोगों ने बात देखी। मुंबई के एक सबर्ब गामदेवी एरिया, उसमें उस एरिया में दादी एक सेंटर को संभालती थी। बाबा को इतना प्यार आया क्योंकि वो इतनी गुणवान थी, इतनी विशेषताएं थी, इतनी सेवा के नए नए प्लान्स सोचती थी, करती थी, और सभी के साथ उनका व्यवहार वैश्विक था। तो बाबा को भी उनके इन सब गुणों को देख के, विशेषताओं को देख के इतना प्यार आया, जो उनको संस्था में बिठाकर और संस्था की मुख्य प्रशासिका ही बना दिया। और दादी के प्रशासन में ही इस संस्था का यह एक छोटा सा वृक्ष, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा डाला, जो वृक्ष थोड़ा बड़ा हुआ, परंतु दादी जी ने उस वृक्ष के तना को, थुड़ को इतना मजबूत बनाया और इतना उस वृक्ष को विशाल किया। यानी दादी की हाजिरी में ही इतनी सारी देश विदेश में शाखाएं खुली और बाबा के लाखों बच्चों ने उन शाखाओं में जाकर के बाबा का परिचय प्राप्त किया, बाबा के बने। और हजारों टीचर्स बहनों ने अपना जीवन प्रभु सेवा किया, लेकिन यह विश्व की सेवा जो बाबा करने आए हैं, नई दुनिया की स्थापना, तो हर एक ने अपना जीवन उस सेवा के प्रति लगाया। तो दादी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, कोई भी दादी के समीप आया या ना भी आया तो दूर से भी दादी की प्रशंसा सुनकर या समीप आकर दादी को प्रैक्टिकल में वैसा देखकर वो दादी का क्या, लेकिन बाबा का बने बिगड़ रह नहीं पाया। और दादी के वचनों में तो सिद्धि थी। दादी अपने मुख से जब कह दे कि हाँ तथास्तु, शब्द भले ना बोले
लेकिन दादी की मर्जी दिखाई पड़ती थी उनके नैन, चैन और बैन। कोई न कोई ऐसे सकारात्मक शब्द, विजय के बोल निकलते थे दादी के मुख से, जो सच होकर के ही रहते थे। ऐसी थी प्यारी दादी। और दादी को इतनी सारी ब्रांचेस, इतनी सारी शाखाएं, मोस्टली उन शाखाओं के अंदर छोटी छोटी कन्याएं जवाबदारी लेकर के संभालती थी। तो दादी को उन कन्याओं पर भी बहुत प्यार आता था। तो मुझे याद है दादी को सदैव उन्हों की चिंता रहती थी। चिंता के साथ साथ दादी यदि कहाँ जाती थी और दादी को यदि पता चलता था फलाना सेंटर छोटा और वहाँ एक छोटी सी बच्ची सेंटर संभाल रही है और वो बेचारी संकोच के मारे बोल नहीं पा रही है, जब बोलती है तो एक ही बार बोलती है संकोच से कि दादी हमारे पास